हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज के प्रिंट मीडिया में आपने यह खबर पढ़ी होगी कि अब जो स्थानांतरण का सीजन है वह समाप्त हो गया। अब 6 महीने का इंतज़ार करना होगा और यह तबादले से संबंधित जो यह सीजन समाप्त वाली खबर जब से आज सभी शिक्षक साथियों ने इसको देखा है, पढ़ा है, तब से ही सभी साथियों के एक ही प्रश्न बार बार आ रहे हैं कि क्या जो शिक्षकों ने भी ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट किया है, यानी जो आवेदन किए थे, क्या उन लोगों का ट्रांसफ़र अब नहीं होगा? क्योंकि इस पर जो खबर है वह कहा जा रहा है कि अब चुनाव के कारण तबादले का सीजन समाप्त हो गया है, अब 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। तो क्या यह नियम शिक्षकों के जो वर्तमान ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है उस पर भी लागू होगी कि क्या होगा, उस पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो को आप देखते रहें। तो खबर यह आई कि तबादले का सीजन अब समाप्त हो गया और 6 महीने का इंतजार करना होगा। और इसमें लिखा गया कि बिहार सरकार के कर्मचारियों के तबादले का सीजन अब समाप्त हो गया है। चाहत के बावजूद, यानी जो ट्रांसफ़र चाहेंगे या इससे वंचित रह गए कर्मचारियों को अब कम से कम 6 महीने का इंतजार करना होगा और समान प्रक्रिया के तहत दिसंबर में ही इन कर्मचारियों का ट्रांसफ़र संभव हो सकेगा। तो इस खबर से चूँकि जो भी विशिष्ट शिक्षक हों या बीपीएससी टीआरई के तहत बहाल शिक्षक हों या नियमित शिक्षक हों, सभी बिहार सरकार के ही राज्यकर्मी हैं। तो सभी लोगों को यह लग रहा है कि इस खबर का असर प्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों पर भी होगा और उनका ट्रांसफ़र रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, तो मैं इस पर जो अपना विचार रख रहा हूं, आप उससे कितने सहमत हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस बात को रखेंगे। तो मेरे विचारानुसार ये शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि जो ये बातें की गई है कि समान प्रक्रिया के तहत दिसंबर में ट्रांसफ़र संभव हो सकेगा, तो ये उन कर्मचारियों के लिए है जो सामान्य तौर पर साल में 2 बार जो ट्रांसफ़र होता है, जून में और दिसंबर में, और जिनका टर्म पूरा हो गया रहता है 3 साल का, उनका ट्रांसफ़र जून या दिसंबर महीने में आमतौर पर जो होता है, उस सामान्य प्रक्रिया से होने वाले ट्रांसफ़र पर रोक लग गई है। जून समाप्त भी हो गया है और इलेक्शन का समय भी है। शिक्षकों का ट्रांसफ़र इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि इसमें यह भी जिक्र किया गया है, आप देखेंगे कि लेकिन मसलन किन्हीं के जीवन साथी या संतान या गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें इलाज के ग्राउंड पर यानी स्पेशल ग्राउंड पर ट्रांसफ़र मिल सकता है और इसके लिए अनुमोदन या अनुमति लेनी होगी। ये जिक्र इसमें किया गया है। अब बात आती है कि यदि विभागीय स्थापना समिति में इसके अनुमोदन के बाद उनके स्थानांतरण पर मुहर लग जाएगी, कुछ एक मामले होंगे जिसको चुनाव आयोग से भी अनुमति लेनी पड़ सकती है और कुछ मामलों में मुख्यमंत्री कार्यालय की भी सहमति लेनी पड़ सकती है। लेकिन शिक्षकों के मामले में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ये जो कहा गया है कि विशेष परिस्थिति में होगा, तो जो शिक्षकों की वर्तमान ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है यह सामान्य आधार पर नहीं चल रहा है। ये नियम ही लाया गया है कि वैसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं, यानी ये ट्रांसफ़र की पॉलिसी ही विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षकों के लिए है और यह विशेष समस्या कई श्रेणी की बनाई गई है। इसमें सभी विशेष श्रेणी में ही आते हैं। इसलिए एक तो विशेष श्रेणी का ट्रांसफ़र अभी नहीं रोक लगा है,
दूसरी बात की जो स्थापना समिति की बात है, तो वर्तमान में शिक्षकों का ट्रांसफ़र भी जो हो रहा है वह स्थापना समिति के ही अनुमोदन से हो रहा है। यानी जो जिला स्थापना समिति बनाई गई है उसी के द्वारा मुहर लग रहा है। तो जिला स्थापना समिति अभी कर सकती है विशेष समस्या के आधार पर। तो जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है वह विशेष समस्या के आधार पर हो रहा है, इसलिए इस ट्रांसफ़र पर रोक अभी नहीं रहेगा। विभाग चाहेगा तो अभी ट्रांसफ़र प्रक्रिया यह चलती रहेगी। अब बात आती है कि आखिर यह ट्रांसफ़र कब से रुक सकता है। तो चूंकि चुनावी समय है और बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ट्रांसफ़र रुकेगा कब? जब चुनाव आयोग आचार संहिता की घोषणा कर देगा। आचार संहिता जब लग जाएगा और जब डेट की घोषणा इत्यादि हो जाएगी ऑफिशियली, उसके बाद शिक्षकों का भी स्थानांतरण रुक जाएगा। लेकिन जब तक यह चुनाव का डेट ऑफिशियली घोषित नहीं है, आचार संहिता इत्यादि नहीं लगा है, तब तक चूंकि शिक्षकों का ट्रांसफ़र विशेष समस्या के आधार पर ही होना है, तो यह ट्रांसफ़र चलता रहेगा। और मान करके चलें कि पूरे जुलाई महीने में, जुलाई अंत तक ट्रांसफ़र आसानी से होता रहेगा। अब विभाग इसमें कितना जल्दी ट्रांसफ़र शिक्षकों का करता है, क्योंकि अभी काफ़ी संख्या में शिक्षकों का ट्रांसफ़र बाकी है। 6 to 12 तो लगभग सभी लोग बाकी ही हैं, 1 to 5 में भी अभी कुछ लोग बाकी हैं। अंतर जिला पुरुष अभी सभी लोग बाकी हैं, अंतर जिला महिला में भी कुछ लोगों का हुआ है, लेकिन वो भी अभी कुछ ही लोगों का दिख रहा है, क्योंकि अधिकांश लोगों को अभी सिर्फ जिला आवंटन हुआ है। यानी देखा जाए तो ट्रांसफ़र पाने वाले की संख्या से ज़्यादा अभी इंतज़ार करने वाले लोगों की है, क्योंकि 1,90,000 लोगों ने आवेदन किया है। अब देखने वाली बात है कि चुनाव की जो तैयारी है और आचार संहिता है, चुनाव से पहले कितने लोगों का ट्रांसफ़र शिक्षा विभाग करने में सफल हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस खबर का प्रत्यक्ष असर जो है अभी कम से कम शिक्षकों पर नहीं होगा, अभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो सकेगा। इसलिए इस खबर से ये आप नहीं कह सकते हैं कि आज के बाद से, इस खबर के बाद से ट्रांसफ़र नहीं होगा, ट्रांसफ़र पर रोक लग गया, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे जो भी अपडेट निकल करके आएंगे सब आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा विभाग के हर अपडेट वहां आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।